जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि नाम से काम होता है। ठीक है, क्या बताया था? नाम से काम होता है। जैसे प्रदीप्त, प्रदीप्त दीप्त का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे जिससे जलना वगैरह जो होता है, दीप्त मतलब जलना, जैसे दिया जलना वगैरह होता है ना, वो प्रदीप्त कहता है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं। याद रखना है क्या कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब खुद क्या है? मतलब इसके पास क्या होता है? प्रकाश ही उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं, मतलब वे वस्तुएं जो स्वयं, ध्यान देना, स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में हो जाएगा टेबल, कुर्सी, पुस्तक। देखो जी, यहाँ पे चंद्रमा को भी ध्यान में रखना है। चंद्रमा भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर वो तो प्रकाश देता है, चंद्रमा के पास प्रकाश है ना। लेकिन वो चंद्रमा के पास जो वो प्रकाश है वो खुद का नहीं है, मतलब चंद्रमा का अपना खुद का नहीं है। ठीक है, तो भाई वो है क्या? कहाँ से वो लाइट आता है? तो ध्यान देना आप लोग कि वो वास्तव में सूर्य के द्वारा जो लाइट पड़ता है ना, सूर्य जो है अपना लाइट उसके ऊपर देती है और वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब परावर्तन होता है, परावर्तित होती है वो, उसी से वो मतलब हम लोग को उसका लाइट मिलता है। मान लीजिए जैसे कि चंद्रमा को एक चमकता हुआ गोला मान लीजिए। ठीक है, चमकता हुआ गोला, पत्थर जो मान सकते हैं मान लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे है जैसे मान लीजिए सूरज है ना, सूरज के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? यहाँ पे पृथ्वी, मतलब ये क्या है? सन है, ये अर्थ है, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? बताओ, इसके चारों तरफ जो है मून चक्कर लगाता है। देखिए जैसे सूरज का जो लाइट है ऐसे ऐसे निकलता होगा, चारों तरफ फैलता होगा, और देखिए ऐसे अगर जैसे मान लीजिए चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो इस पे क्या है? कोई लाइट नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इधर जो है चंद्रमा हम लोग को इतना भी इधर नहीं दिखाई देता है क्योंकि इस पे सूरज का लाइट नहीं पड़ता है। और जैसे जैसे इधर आते जाता है ऐसे ऐसे, देखिए ये सूरज जितना जो अपना लाइट दिया है उसके क्षेत्रफल में ही आ गया। तो जब जितना दिन तक इसके ऊपर लाइट पड़ते रहता है उतना दिन तक हम लोग को क्या होता है? ये चंद्रमा दिखता है। ये सूरज का लाइट इस पर पड़ेगा और ये मान लीजिए इसको चमकता हुआ पत्थर अगर माने हम लोग, तो चमक रहा है तो क्या है? उस पर चमकीला चीज़ पर कोई लाइट हम जला दें, टॉर्च जला दें, तो क्या होगा? चमकेगा कि नहीं चमकेगा? और उस चमकेगा और फिर उसका परावर्तन हमको दिखाई देगा। वही इसके साथ भी होता है। ठीक है, तो चंद्रमा के पास क्या होता है? खुद का अपना लाइट नहीं होता, याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक क्या है? पारदर्शी। हमने बार बार बोला, बताया भी हम क्या कि नाम से उसका काम छुपा होता है। ठीक है, पारदर्शी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पारदर्शी मतलब क्या होता है? पार मतलब क्या होता है? पार हो जाना, है नहीं। पारदर्शी मतलब पार मतलब क्या हो गया? पार हो जाना। तो कहते हैं कि वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, या कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो अपने से किसी प्रकाश को आने देता हूँ या जाने देता हूँ या पार करने देता हूँ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, क्या होगा बताइए? पारदर्शी वस्तु, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश जो है आसानी से आर पार कर जाए। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। जैसे मतलब मान लीजिए कांच है। अब देखिए पारदर्शी होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हमारी आँख है ना, हमने बीच में क्या किया? एक ऐसी वस्तुएं लगा दी जिससे प्रकाश आसानी से पार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रकाश आसानी से पार कर जाने का मतलब क्या है? उससे क्या होगा? उस वस्तु के उस तरफ की जो वस्तुएं हैं वो हमें दिखाई देने लगेगी।
अच्छा, एक चीज़ हमने शुरू में बताना भूल गया था कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी वस्तु हमें कब दिखती है, कोई भी वस्तु हमें कब दिखती है, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस पर प्रकाश पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु, ये मान लीजिए हमको दिख रहा है, चाहे आप लोग को भी दिख रहा होगा, ये कब दिख रही है बोला, इस पे कहीं से प्रकाश का किरण जैसे इस पे आया होगा इसे, ठीक है, ये आया होगा और ये क्या किया, ये चारों तरफ फिर इसको रिफ्लेक्ट करता है ना। तो ये वस्तु जो है हमें दिखाई देती है, मतलब उस पर प्रकाश पड़ेगा, फिर वो टकराएगा और टकरा करके उससे प्रकाश निकलेगी और फिर जिनके जिनकी आंखों में वो वस्तु जाएगी, वो वस्तु हमें क्या होगी, दिखने लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पारदर्शी वस्तु का मतलब क्या है, इससे प्रकाश जो होता है आसानी से आर पार कर जाता है, ठीक है। मतलब अगर बीच में उस वस्तु को अगर हम रख दें तो उस तरफ की जो वस्तु जो होगी वो हमें दिखाई देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कांच ले ले, है ना, शीशा, एक बड़ा सा कांच ले ले, शीशा ले ले, और मान लीजिए हम है ना, और उधर सामने जो कैमरा लगा हुआ वो है, और बीच में हमने क्या किया, एक शीशा लगा दिया, ठीक है। अगर हम एक शीशा अगर ऐसे लगा देते हैं, बढ़िया सा साफ सुथरा शीशा, तो क्या होगा, आपको फिर भी वो वीडियो क्या होगा, आप लोग को दिखाई देगा, हम आपको दिखाई देंगे, वो शीशा बीच में लगाने के बावजूद भी, है ना। क्यों, क्योंकि उससे जो प्रकाश जो है पार कर गया है, फिर हमारे जितने प्रकाश उधर से आ रही है वो हमारे ऊपर पड़ा, फिर हमने क्या किया, हमारे शरीर से जो है पूरा प्रकाश इधर उधर निकला और जिनके जिनकी आंखों में जा रही है उन सबको हम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह हवा है, अब बताइए, हवा को तो बीच में रखने की आवश्यकता है नहीं, ऑलरेडी पहले से ही रखा हुआ है ना। और आप लोग जानते भी हैं, केमिस्ट्री में पढ़े भी है हम लोग कि हवा क्या है, एक पदार्थ है ना। हवा भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। अच्छा, पदार्थ किसे कहते हैं, ये भी 9th वगैरह में पढ़ना है हम लोग को कि वे वस्तुएं नहीं, वैसी वस्तुएं जिनमें क्या हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, है ना, जो अवरोध उत्पन्न करे, रुकावट डाले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। मतलब पदार्थ, हवा जो क्या है वो भी एक प्रकार का पदार्थ है। अब बताइए, हमारे और आप लोग के बीच में क्या होता है, ढेर सारे पदार्थ का क्या एक लेयर बना हुआ है, फिर भी हम लोग को क्या है, चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश पार कर गया होगा, पार करके टकराया होगा, टकरा के हमारी आंखों में दिख पड़ रहा है तो हमें वो वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसा समझ में। चलिए, और पानी वगैरह भी देख लीजिए, पानी के इस तरफ उस तरफ की भी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। मतलब पारदर्शी वस्तु जिनसे, वैसी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उन्हें हम लोग पारदर्शी वस्तु कहेंगे। चलिए, अपारदर्शी, देखिए बार बार बता रहा हूँ, इन नाम में काम छुपा होता है ना, याद करने की आवश्यकता, रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए अपारदर्शी, अब मान लीजिए पारदर्शी हम पढ़ लिए, जान रहे हैं, तो पारदर्शी में ही क्या लगा दिया हमने, अ लगा दिया, है ना। तो अ लगाने का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, मतलब नहीं, अगर हाँ है तो ना हो जाएगा। अपारदर्शी वस्तु की बात करते हैं हम लोग, वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार ना हो, मतलब इस तरफ से उस तरफ वस्तु जो है आर पार ना हो, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, और हम बीच में एक लकड़ी का कोई भी तख्ता वगैरह या कुछ भी लगा दें, तो बताइए इस तरफ की वस्तु जो उस तरफ की वस्तु, इधर से उस तरफ की वस्तुएं दिखाई देगी, नहीं देगी, ठीक है। मान लीजिए बीच में लोहा का एक गेट लगा दिया जाए तो उस तरफ की वस्तुएं दिखाई नहीं देने लगेगी। पत्थर का है, चाहे कुछ भी दीवार हो गया, आदमी भी खड़ा हो जाए, है ना। तो मतलब क्या है कि वैसी वस्तुएं जिनसे अगर प्रकाश आर पार ना हो उनको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तुएं। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जो इधर से देखने पर उधर की जो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तुएं। और वैसी वस्तुएं जो बीच में आ जाने के बाद उधर की वस्तु जब हमें नहीं दिखाई देने लगती है तो वे वस्तु क्या कहलाती हैं, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पारभासी की। किसकी, पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं। देखिए, वैसी वस्तुएं जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, ठीक है। क्या बोला गया बताइए, कि वैसी वस्तुएं जो उन पर जब प्रकाश पड़ेगी तो कुछ हिस्सा को ही क्या करता है, वो पार होने देता है ना। अच्छा, कुछ हिस्सा को पार होने का मतलब क्या है, कुछ कम प्रकाश गया होगा, उस वस्तु पे पड़ी होगी और इसीलिए वो वस्तु जो है हमें क्लियर दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जैसे धुंधला जैसा दिखाई देगा हमको, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, पारभासी वस्तु कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक तेल लगा हुआ कागज ले लें, है ना, तेल लगा हुआ कागज है ऐसे, और उसको इस तरफ से ऐसे करके देखेंगे तो उधर की वस्तुएं जो है हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा
और हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि उसमें क्या है नहीं है, कौन आदमी है क्या है, तो धुंधला दिखाई देगा, मतलब जैसे लगा कि हाँ कोई गया है, कोई आर पार हुआ है। ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए कि हम अगर तेल लगा हुआ कागज ले ले, बैलून का रबर ले ले, है ना, बैलून बैलून देखिए कि होगा, बैलून लेकर कैसे इसको फैला करके ऐसे देखिए, तो ऐसे अगर फैला करके अगर हम देखते हैं तो मुझे बताइए कि क्या आप लोग उधर की चीज़ों को देख पाते हैं? नहीं देख पाइएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा प्रकाश पार नहीं हो पा रहा। हमको लगेगा कि हाँ भाई कोई पार हो रहा है ना, अगर हाथ मान लीजिए ऐसे कीजिएगा तो लगेगा कि हाँ हाथ इधर से उधर हो रहा, ठीक है ना, लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता है। आँख की पलक की हम लोग बात कर लेते हैं। आँख की पलक, जैसे मान लीजिए आँख का पलक भी क्या है? पारभासी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम आँख ऐसे अगर बंद करते हैं, आँख अगर आप बंद करते हैं, आँख बंद करके आप देखिए, अगर हाथ को ऐसे आँख बंद करके कीजिए ऐसे या ऐसे कीजिए, तो क्या हो रहा है? हाथ इधर से उधर हो रहा है, लेकिन हाथ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ना, हाथ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लगेगा जैसे हाँ ऐसे हाथ पार हो रहा है। ये मान लीजिए कभी नींद में आप रहते हैं तो देखते हैं कि आंख बंद कर लिए तो कोई आदमी क्रॉस करता है, तो हम लोग को लगता है कि यार हाँ कोई पास किया, लेकिन वो क्लियर कौन आदमी पास हुआ ये हम लोग को मालूम नहीं चलता। ठीक है ना, चलिए देखिए दोस्तों, नया टॉपिक हम लोग का क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के बारे में समझेंगे, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। ठीक, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इस पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसको याद रखना, इसको याद कर लेना। जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप इसको स्टार लगा के रख लेना। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी साल आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, किसी न किसी साल ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, ये 2 नंबर में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा समझते हैं क्या बोला यहाँ पे। देखिए प्रकीर्णन में क्या कहता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कण हम लेते हैं यहाँ पे, तो इस पे अगर जब कोई प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है, कोई भी प्रकाश की किरण कहीं से भी, तो ये कण क्या करती है? इसकी प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या कर लेती है? सोख लेती है, और फिर इसे क्या करती है? चारों ओर फैला देती है। क्या करती है? चारों ओर फैला देती है। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। और जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया आप लोग को कि किसी वस्तु को अगर देखना है उस पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए वस्तु हमको दिखाई देना है तो क्या होगा, इस वस्तु पे अगर मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो फिर क्या होगा, ये वस्तु हमें दिखाई देगी। अगर डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है तो, अगर मान लीजिए कि इस पर डायरेक्ट लाइट ना पड़े, जैसे मान लीजिए एक आप रूम में चले जाते हैं, घर के किसी कमरे में चले जाते हैं, रूम में चले जाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट किसी वस्तु पे तो प्रकाश नहीं पड़ता, और लाइट कटा हुआ है, हल्का सा अंधेरा अंधेरा टाइप का रहता है, तो क्या होता है फिर भी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो फिर वहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा कि किसी वस्तु पे अगर प्रकाश पड़ती है तो वो हमें वस्तु दिखाई देती है ना। तो उस समय वो वस्तु हमें क्यों कैसे दिखाई देती है, जबकि वहाँ पे डायरेक्ट लाइट तो पड़ नहीं रहा, प्रकाश तो उस पर पड़ नहीं रहा। तो उसका रीजन क्या है? ये है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण वो दिखाई देता है। आप कहेंगे सर कैसे, क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो चलिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये गोदाम टाइप का है, ठीक है, ऐसे रूम है, देखे होंगे मार्केट वगैरह देखे किए होंगे, है ना, ऐसे दोनों तरफ क्या है, रूम है, और यहाँ पे क्या है, गेट इधर से लॉक है ना, इधर से लॉक है, ये गेट है इधर। अच्छा अभी गेट है तो यहाँ पे क्या होगा, इधर तो अंधेरा होगा, लाइन अगर कटा हुआ है तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लाइट होगा, दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे, अंदर की तरफ क्या होगा, अंधेरा होते जाता है। तो क्या होता है, देखिए सूरज का जो लाइट है यहाँ से आएगा, मान लीजिए प्रकाश जो है, धुलकन जो है ये सब जगह फैला हुआ है, यहाँ पे भी फैला हुआ है धुलकन, ये सारे ये गोदाम का जो रास्ता है, रास्ता इस सब में क्या है, इस सब में क्या है, धुलकन भरा हुआ है। अब देखिए सूरज का प्रकाश जो यहाँ पर जो धुलकन हमारे पास है, या छोटे छोटे जो कण है, ये प्रकाश की ऊर्जा को क्या करेगा, सूरज की प्रकाश जो आ रही है इस ऊर्जा को ये सोखेगा, ये वाला, और ये क्या करेगा, चारों तरफ ऐसे फैला देगा, सारे के सारे कण जो क्या करेंगे, चारों तरफ ऐसे फैला देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए
कि यहाँ से 100 लाइट आया, मान लेते हैं 100 लाइट आया, है ना, कितना आएगा वो नहीं, मतलब 100 लाइट मान लेते हैं कि आया। अब क्या होगा, ये 100 लाइट जब यहाँ पे आया, इसमें से ये क्या करेगा, इसमें से ये 10% 10 को क्या करेगा, सोख लेगा, अब बाकी 90 को क्या करेगा, फैला देगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना के हिसाब से लाइट है, 100, यहाँ पे 100 में से कितना हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 90 अगला फिर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, बाकी जो 90 बचा इसको दे देगा। अब फिर ये भी क्या करेगा, ऐसे ऐसे प्रकाश को फैला देगा। अब ये क्या करेगा, फिर ये 10 को रख लेगा, अब बचा कितना 80, फिर इसको दे देगा, यहाँ पे 10 रख लेगा तो फिर बचेगा 70, फिर इसको दे देगा, है ना, 60 50 40 ऐसे। और ऐसे क्या होता है, प्रकाश की इंटेंसिटी जो होती है, मतलब उसकी जो क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, कमते जाती है, और आगे चल करके क्या होता है, प्रकाश की पूरा कम हो जाता है, इसलिए अंदर की जो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग करेंगे, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं। एक सरल रेखा, यानी सरल रेखा का मतलब क्या होगी, सीधी रेखा, मतलब सीधी रेखा में या सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब सीधी रेखा में जो चलेगी उसको क्या कहेंगे, प्रकाश की किरणें कहेंगे। ठीक है, किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, कहता है प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मतलब झुंड में जो आता है, अब मान लीजिए सिंगल यहाँ पे आया ऐसे, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, किरण कह देंगे। लेकिन अगर यही झुंड में ढेर सारा आ जाए, है ना, तो इसको क्या कह देते हैं, समूहों को क्या कह देंगे, किरण पुंज हम लोग कह देंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, देखिए ये वाला, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है कोई भी, और यहाँ से जब प्रकाश निकलेगी तो ये क्या होगा, ऐसे फैलती हुई चली जाती है। इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। ठीक है, ये सब याद रखना है, अपसारी अभिसारी ये सब आगे काम देगा। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, कहेंगे कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कहीं कोई प्रकाश का स्रोत वहां रखा हुआ है, वहां से प्रकाश की किरणें आएगी और एक बिंदु पर यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समानांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। समानांतर मतलब समझ ही रहे होंगे आप, सोचिए सर ये समानांतर वाला, तो याद रखना है कि बहुत दूर से आती प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर मानी जाती है। जैसे मतलब सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, चंद्रमा से आती प्रकाश की किरणें, मतलब बहुत ज्यादा दूर से आती प्रकाश की किरणें, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर। चलिए थोड़ा सा इसको याद कर लेते हैं हम लोग। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, समानांतर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समानांतर एक दूसरे को होगा, कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। ठीक है, और इन दोनों में क्या है, सिर्फ तीर का निशान का अंतर होता है। किसका, तीर के निशान का। चलिए इसको याद करते हैं। बताइए, नाम में ही काम छुपा हुआ है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, नाम में ही काम छुपा हुआ है। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अच्छा बताइए, इसमें हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा, एक बिंदु से निकल कर फैलती हुई चली जाती है। फैलती हुई चली जाती है मतलब दूर जाती है, ऊपर की ओर। मतलब जहां जो बिंदु है उससे क्या होगा, दूर भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। तो अपसारी में क्या होता है, देखिए अप मतलब क्या होता है, यूपी अप मतलब क्या होता है, ऊपर, अप मतलब ऊपर। तो अपसारी किरण पुंज में क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा, याद रखना। अपसारी किरण पुंज में ऊपर की तरफ भागेगा, और अभिसारी में क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, ये चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद हो और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कर दें। थैंक यू।